नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सतपाल कदमिया स्वागत करता हूं आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान शख्सियत की जिनका आज जन्मदिन है। जी हां, मान्यवर मसीहा काशीराम जी साहब की। दोस्तों, मान्यवर काशीराम जी साहब को भारत का दूसरा अंबेडकर भी कहा जाता है, क्योंकि आज के इस दौर में अगर हम अंबेडकर साहब को जान पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो वह सिर्फ काशीराम जी साहब की वजह से। दोस्तों, अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद उनके मूवमेंट को आगे ले जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनकी विचारधारा को, उनके मूवमेंट को वामपंथियों ने बिल्कुल दबा ही दिया था। लेकिन जब मान्यवर मसीहा काशीराम जी साहब ने बाबा साहब अंबेडकर को जाना और पढ़ा, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि वह इस विचारधारा को, इस महान इंसान को मरने नहीं देंगे और लोगों के दिलों में सदा जिंदा रखेंगे। दोस्तों, वैसे तो मान्यवर काशीराम जी साहब के जीवन की कहानी काफ़ी बड़ी है, लेकिन उनके जीवन की वह कहानी हम आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से वह अंबेडकर जी से प्रभावित हुए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर बहुजन महापुरुषों के जीवन से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी बहुजन साथियों को मान्यवर काशीराम जी साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, काशीराम जी साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। काशीराम साहब का जन्म एक रैदासी सिख के रूप में हुआ था। परिवार के पास 4 या 5 एकड़ जमीन थी। काशीराम जी के पिता स्वयं थोड़े से साक्षर थे। वे अपनी सभी 4 बेटियों और 3 बेटों को शिक्षित करने में सफल रहे। सबसे बड़े काशीराम अकेले स्नातक थे। बीएससी की डिग्री पूरी करने के बाद उन्हें सर्वे ऑफ इंडिया में आरक्षित पद दिया गया था और 1958 में उनका तबादला रक्षा उत्पादन विभाग में एक वैज्ञानिक सहायक के रूप में पूना में एक युद्ध सामग्री कारखाने में हो गया। काशीराम जी को बचपन में किसी भी तरह के छुआछात का सामना नहीं करना पड़ा और उनके वयस्क जीवन में शिक्षित हलकों में खुले तौर पर भेदभाव की कोई घटना नहीं थी। लेकिन 1965 में उनके दृष्टिकोण में अचानक बदलाव आया, जब वे अन्य अनुसूचित जाति के कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में छुट्टी के उन्मूलन को रोकने के लिए शुरू किए गए संघर्ष में फंस गए। इस संघर्ष के दौरान काशीराम जी को उच्च जाति पूर्वाग्रह की गहराई का सामना करना पड़ा और दलित के प्रति दुश्मनी जो उनके लिए एक रहस्य का उद्घाटन थी। अंबेडकर की जाति के विनाश को पढ़ने के तुरंत बाद उनका लगभग तत्काल कट्टर पंथीकरण पूरा हो गया। उन्होंने एक रात में 3 बार किताब पढ़ी, वह भी पूरी तरह से नींद के बिना। अंबेडकर के राजनीतिक विचारों से मान्यवर काशीराम जी का परिचय हो चुका था। उनके महार बौद्ध सहयोगी D.K. खापरडे, जो युद्ध कारखाने में उनके सहयोगी थे, इस विषय में उनसे चर्चा हुई और दोनों ने मिलकर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के शिक्षित कर्मचारियों द्वारा बनाए जाने वाले संगठन के लिए विचार तैयार करना शुरू किया। ऐसा संगठन उच्च जाति के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़ित और उत्पीड़न के खिलाफ काम करेगा। इसलिए काशीराम और खापरडे ने पूना में संभावित रंगरूटों से संपर्क करना शुरू किया। लगभग इसी समय काशीराम जी साहब ने विवाह के बारे में किसी भी विचार को त्याग दिया, क्योंकि यह एक ऐसे जीवन में फिट नहीं था जिसे वे अब सार्वजनिक चिंताओं को समर्पित करना चाहते थे। उन्होंने अपने करियर में काफ़ी रुचि खो दी थी। हालांकि उन्होंने लगभग 1971 तक नौकरी जारी रखी। एक स्पष्ट रूप से योग्य अनुसूचित जाति की युवती की नियुक्ति न होने पर एक गंभीर संघर्ष के बाद उन्होंने आखिरकार वह पद छोड़ दिया। उन्होंने पहले से ही एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने का मन बना लिया था और अब तक आंदोलन इतना मजबूत हो चुका था कि उनकी मामूली जरूरतों को पूरा कर सकता था। इसके बाद उन्होंने 1973 में बाम सेप की स्थापना की और इसके बाद 1980 में उन्होंने अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स नामक एक रोड शो आयोजित किया। वैसे तो मान्यवर काशीराम जी साहब ने अनेक संगठनों का निर्माण किया, लेकिन 1984 के अंत में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले काशीराम जी के गृह राज्य पंजाब में बढ़त बनाई। उत्तर प्रदेश में
उनकी पार्टी का प्रवेश 1985 में बिजनौर की लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में हुआ था, जिसमें उनकी उम्मीदवार मायावती जी थी। मायावती जी ने काशीराम जी से संपर्क 1977 में किया था, तब वह एक छात्रा थी। दोस्तों, कहानी काफ़ी लंबी है, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों, आखिरकार लंबी बीमारी के चलते 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से मान्यवर काशीराम जी साहब हमारे बीच से चले गए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम।